हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे बेबी एडेनियम की, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पाला की बहुत शिद्दत में पाला पड़ रहा है। इसकी वजह से बेबी एडेनियम मैं कल परसों में 2 दिन ये बाहर रखा छोड़ गया और उसकी वजह से ये हमारा एक देखिए ये वाला एडेनियम जो है ये दिख रहा है आपको। तो ये एडेनियम जो हमारा है तो ये गलने लगा है ऊपर से, टिप्स इसके ऊपर से पाला गिरा है और देखिए ये इसके लीव्स ऐसे हो गए हैं। बस गलती से मैं जो बाहर भूल गया उसकी वजह से इस एडेनियम में ये देखिए ये पाले के असर से गलने लगा ऊपर से, लेकिन ये सही हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। खाली लीव्स इसके ऊपर से जले हैं और इसके टिप्स में हल्की सी फंगस लगी है और इसको हम काट के निकाल देंगे। अभी हम 2-4 दिन तो इसको नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि अब हमने इसको उठा के शेड में रख देना है। तो इस वजह से अब तो नहीं, अभी जब हम इसको अभी रिपोर्ट करेंगे तब इसको ऊपर का हिस्सा इसका काट के और फिर इनको हम निकाल देंगे, जिससे ये हमारा एडेनियम जो है बच जाएगा। और ये पाले की वजह से ऐसा हो जाता है। तो दोस्तों, इस वजह से एडेनियम जो है पाले से बचाना चाहिए, क्योंकि पाला जो है बड़े एडेनियम को नहीं छोड़ता है। तो ये तो बेबी एडेनियम है, तो बेबी एडेनियम की तो ख़ास तौर से निगरानी करनी पड़ती है, इनकी देखभाल करनी पड़ती है और बहुत ही केयर से ये पल पाते हैं। अब इनको मुश्किल से 6-7 दिन के बाद हम इनको नए पोर्ट में रिपोर्ट करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे और कुछ ऐसा बड़े पोर्ट सेलो पोर्ट टाइप के ले लेंगे, उसमें हम 2-2, 3-3 करके लगा देंगे। और जितने छोटे प्लांटर मेरे पास होंगे उनके अंदर हम एक लगाएंगे। तो और ये बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएंगे हमारे। अब जैसी गर्मी पड़ेगी फरवरी के बाद तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी अभी तो ये जैसे लगाएंगे तो 15-20 दिन तक तो ये ज़्यादा वो नहीं है। जब जैसे ही ये इनके रूट चलने शुरू होंगे साइड में, फिर ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। फिर इसमें हम हल्का हल्का फर्टिलाइज़र देना शुरू करेंगे और फिर ये इनकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ हो जाएगी। तो इस वजह से हम इनमें ज़्यादातर असल में NPK जो है 90-90 है, वो भी हल्का फुल्का लेके, और जैसे कि आपने 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून करीब डाल लिया। और जितना पानी इसमें तो मुश्किल से 1 लीटर नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा ½ लीटर भी नहीं बल्कि ½ लीटर से भी आधा लगेगा इसमें पानी। तो इतना पानी इसमें डाल देंगे तो वो 8 दिन के अंतराल से इसमें NPK देना पड़ेगा मुझे, तब ये अच्छी ग्रोथ करेंगे। और थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो भी हम इसमें देंगे, जो हमने किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो हम इसमें ज़्यादातर देंगे। तो उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र में जो है वो फंगस पाउडर मिलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम अपने बेबी एडेनियम को अब मुश्किल से 4-6 दिन या 8 दिन के अंदर ही इनको रिपोर्ट करने वाला हूँ। और ये जो गला हुआ हिस्सा है एडेनियम, इसको मैं काट के ऊपर से निकाल दूंगा। और कुछ की हम नीचे से भी रूट काटेंगे, क्योंकि नीचे हम सेलो पोर्ट में लगाने के लिए जिन पोर्ट की बोनसाई बनाई जाती है, जिनका कोटेज जल्दी मोटा करना होता है, उनके रूट जो नीचे का मेन रूट होता है उनको काट दिया जाता है। तो उनको काट के अगर आप जम वगैरह लगा दें या फंगिसाइड लगा लें, थोड़ी देर उसको सुखा लें और फिर उसको लगा दें पोर्ट के अंदर, तो उसके रूट जो है वो साइड से जो रूट निकलते हैं उससे जो कोटेज जो है वो बहुत जल्दी मोटा होता है। मेन रूट जब तक रहेगा, जब तक एडेनियम ज़्यादा मोटा नहीं होगा, वो रूट ज़्यादा मोटा हो जाएगा। रूट ज़्यादा मोटा हो जाता है लेकिन एडेनियम जो है वो स्लो होता है। तो इस वजह से जल्दी मोटा करने के लिए एडेनियम को सेलो पोर्ट में लगा दें, इसके नीचे से मेन रूट काट के। तो ये एक तरीका इसका जल्दी मोटा करने का होता है। उसके बाद में दोस्तों, ये हमने कुछ अभी 10-15 दिन पहले कटिंग लगाई थी। ये जनवरी के अंदर हमने कटिंग लगाई है, क्योंकि ये इसकी हमने प्रूनिंग तो करी थी नवंबर में, लेकिन हमने ये ऐसे ही डाल दी थी, अंदर शेड के अंदर पड़ी हुई थी। तो हमें ये एक 1.5 महीना तक ऐसे ही दिखाई दी सही। इसमें कुछ तो ज़्यादा सीलिंग हो गई थी और कुछ जो सही थी वो हमने इसके अंदर लगा दी हैं। तो अब ये इसमें क्या काम है, बस कि हमने इसमें पानी नहीं देना है। पानी नहीं देना है। जब भी ग्रोथ शुरू होगी, गर्मी पड़ेगी तो ये ग्रोथ ले लेंगी सारी की सारी हमारी ब्रांचें,
क्योंकि हमने ये जो 3-4 ब्रांचें इसके अंदर लगी हुई हैं, देखिए ये उससे भी पहले लगाई थी 15 दिन पहले, तो ये भी अभी सही हैं बिल्कुल। इसमें भी हम पानी नहीं दे रहे बस, और अभी तक ये शिलिंग भी नहीं हुई हैं, तो ये ग्रो कर जाएंगी हमारी। क्यों अभी तो जब तक गर्मी नहीं पड़ रही है, जब तक इनके अंदर से इनके लीव्स नहीं निकलेंगे। जैसी गर्मी पड़नी शुरू होगी ये लीफ जो है वो निकलने शुरू हो जाएंगे। तो दरअसल ये क्या होता है कि जो नीचे का हिस्सा है इसका, उसमें आप उसको अच्छी तरीके से सील कर दें या सुखा लें या फंगीसाइड वगैरह लगा दें, सॉइल में फंगीसाइड मिला लें। तो ये सब चीज़ें करने से आपकी जो ब्रांच है वो शिलिंग नहीं होगी, और सॉइल के अंदर लगाने के बाद में अब जैसे ही गर्मी पड़ेगी, अगर हम इनको इसी बाहर डाल देते तो ये सूख जाती, लेकिन अब ये ग्रो कर जाएंगी। इस तरीके से हम सारी ब्रांचें अपनी, ये हमने देखिए ब्रांचें ये एयर लेनिंग से एक तैयार करी थी, ये वाली, तो ये भी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। और ये हमने पिछली साल लगाई थी, ये डबल जो वैरायटी होती है रोजी वैरायटी, ये उसकी ब्रांचें हैं और ये भी ग्रो कर गई हैं। तो ये पिछली साल की हैं, तो ये तो अच्छा फ्लावरिंग भी ये कर रही थी। तो ये इस तरीके से ही मैंने लगाई थी इन्हीं दिनों में, और इन्होंने इस साल में आके फ्लावरिंग करी थी। तो इन जैसे कि ये जो दिन थे प्रून करके और मैंने इन ब्रांचों को इसमें लगा दिया था। तो ये बहुत ही अच्छी ग्रो भी करी हैं, सारी की सारी खट्टी लगा दी थी मैंने करके, और इसमें फ्लावरिंग भी आई थी, बहुत अच्छे फ्लावरिंग आई थी इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरीके के जो भी आप कटिंग करें इस टाइम पे फरवरी में अपने एडेनियम की, तो उनकी ब्रांचें भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं। ज़्यादा ब्रांचें हों तो उनको एक साथ बांध के और फिर पॉट में लगा दें, आप सॉइल में भी लगा दें और चाहे कोकोपीट में लगा दें। या हमने तो ये मिक्सचर बनाया था, तो ये मिक्सचर जो था मूंगफली का छिलका और कोकोपीट और इसमें लीफ कंपोज, ये 3 चीज़ों का मिक्सचर बना के इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड मिला के और हमने इसको लगा दिया था। एज इट इज पानी नहीं डाला इसके अंदर मैंने बिल्कुल। तो अभी तक ये बिल्कुल ब्रांचें सही हैं, बस 1-2 ब्रांच जो है ये देखिए इस तरीके की शिलिंग हुई है। तो ऐसी कोई बात नहीं, 1-2 नहीं चलेंगी तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांचें इसमें हमारी ज़्यादातर चल जाएंगी। जो शिलिंग हो गई है वो उसको निकाल देंगे हम बाद में, और हो सकता है कि वो नीचे से ग्रोथ ले ले। अगर ऊपर से काट के देखेंगे ये यहाँ तक शिलिंग हुई है और यहाँ नीचे सही है, बिल्कुल नीचे बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इस तरीके से कटिंग करके आप अपनी ब्रांचों को इस टाइम फरवरी में लगा सकते हैं। जो भी आप इस टाइम पे एडेनियम प्रून करें तो उनकी ब्रांचों को लेके और लगा दें, आपके नए सर्दियों में बेबी एडेनियम को पालना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे तो रोज़ अंदर रखो रोज़ बाहर रखो, इनकी बहुत केयर करनी पड़ती है जब जाके ये पल पाते हैं, क्योंकि इनकी स्लो ग्रोथ होती है बहुत। जब तक गर्मी पड़ती रहेगी तब तक तो ये अच्छे ग्रोथ करते रहते हैं, और जब जैसे कि ठंड के मौसम में आके तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है ठंड का, और ये जो है वो ऊपर से टिप से गलने लगते हैं। जिस तरीके से देखिए ये हमारा ये एडेनियम जो है ये 2 दिन रखा रहा बाहर और इस पर पाला गिर गया और ये ऊपर से इसके असर कर गया है पाला इसके ऊपर, और इसके लीफ जो थे वो ऊपर से गलने लगे हैं। तो इसका टिप्स जो है वो हम निकाल देंगे इसको काट के, जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। दोस्तों सर्दियों में जो सीड पोट अब आए हैं तो उनका मार्च के अंदर जाके वो पकेंगे, तो उनकी भी हम ग्रो करने के लिए सॉइल तैयार करेंगे और उसको भी हम ग्रो करेंगे। हमारे पास तो अभी एक ही सीड पोट है जो तैयार हो रहा है और ये मार्च तक पक जाएगा, और मार्च के बाद में हम उनको इसी पोट में ग्रो करेंगे। जब इसको खाली करेंगे इनको हम रिपोर्ट कर देंगे और उसको खाली करेंगे तो उसको हम उसके अंदर इसी पोट के अंदर उन सीडों को ग्रो करेंगे। तो कुछ सॉइल तो ये मिक्सचर तैयार है और कुछ इसके अंदर थोड़ी बहुत हम कंपोज और मिला लेंगे। अब कंपोज मिलाने के बाद में हम इसके अंदर ही सीड अपने ग्रो करेंगे। ये हमारी कोकोपीट है, इसके अंदर भी थोड़ा सा मूंगफली का छिलका और सेंट और कोकोपीट है, तो जिसके अंदर ये मैंने ग्रो किए थे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।